था कल का क्वेश्चन बताओ मुझे, बोलो। हाँ, फाइव क्या दे रखा है? 2 e की पावर x वाई क्यूब, ठीक है। और 0,1 ये बिंदु दे रखे थे। क्या पूछा था? मतलब ई वेक्टर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन करवाना है ना, तो देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि ई वेक्टर बराबर क्या होता है? माइनस डेल वेक्टर फाइव, ठीक है। तो ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वेक्टर का मतलब क्या है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। और फाइव कितना है आपके पास? 2 e की पावर x और y क्यूब, यही है। अब ये जो फलन है ना, ये इस पर भी ऑपरेट होगा, ये इस पर भी ऑपरेट होगा और ये इस पर भी ऑपरेट होगा। तीनों पर अपन इसको ऑपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ई वेक्टर बराबर माइनस, देखें, डेल अपॉन डेल एक्स, और यहां पर इस पर ऑपरेट किया मैंने, तो 2 e की घात x y क्यूब और ये आई कैप, फिर प्लस डेल अपॉन डेल y और ये 2 e की घात x और ये y क्यूब, फिर और ये j कैप, डेल अपॉन डेल z और 2 e की घात x और ये y क्यूब और ये k कैप, ठीक है। तीनों पर मैंने इसको ऑपरेट कर दिया। अब अपन इसका अवकलन करेंगे। यहां पर किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष, मतलब y क्यूब क्या है? कांस्टेंट है, तो ये 2 भी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये 2 और ये y की घात 3, ये तो ऐसे ही, मतलब y क्यूब तो ऐसे ही, और e की घात x का कितना होता है? e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो ये 2 e की पावर x y क्यूब और ये i कैप, फिर प्लस यहाँ किसके सापेक्ष हो रहा है? y के सापेक्ष, मतलब 2 e की पावर x क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका करेंगे, y क्यूब का कितना होगा? 3y स्क्वायर, तो कितना हो गया? 6 e की पावर x और ये y स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका? j कैप, फिर प्लस यहाँ पर देखो किसके सापेक्ष है? z के सापेक्ष। यहाँ 2 कांस्टेंट है, e की पावर x कांस्टेंट है, y क्यूब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कितना होगा? 0, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ गया? ये 0। ये ई वेक्टर चल ही रहा है आपका, तो ई वेक्टर बराबर माइनस, इसको थोड़ा सही से लिख दें अपन, माइनस से भी इंटू कर दूं मैं, या फिर माइनस बाहर लेने दो। पॉइंट बता दो क्या था? 1 मिनट, क्या है? 0 1, मतलब ई वेक्टर कहां पर? 0 1 पर। x का मान कितना है? y का 1 है, तो वैल्यू पुट करें अपन। तो यहां से ये माइनस 2 e की पावर 0, x का मान 0 है और y का मान कितना है? 1 है, 1 का क्यूब और ये i कैप, फिर प्लस ये 6 e की पावर 0 और y का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, और ये क्या आ गया आपका? j कैप, ठीक है। तो यहां से ये माइनस e की पावर 0 का मान कितना होता है? 1, तो कितना हो गया? ये 1 हो गया, 1 का क्यूब भी 1, तो कितना आया? 2 i कैप, फिर प्लस यहाँ ये e की पावर 0 का मान 1, ये भी 1, कितना आया? 6 j कैप। ये 0 1 बिंदु पे चल रहा था, आप इसको चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि माइनस 2 i कैप और माइनस 6 j कैप, ठीक है। लिख ले, जिसने नहीं किया वो लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, किसी स्थान पर ताप, किसी स्थान पर ताप T बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। किसी स्थान पर ताप T बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर है तो बिंदु
1 2 3 बिंदु 1 2 3 पर हैं। तो ग्रेड टी का मान ज्ञात कीजिए। तो ग्रेड टी का मान ज्ञात कीजिए। ग्रेड टी का मान ज्ञात कीजिए। करो हल। निकालो ग्रेड टी कितना आएगा। ग्रेड टी का मतलब क्या समझ रहे हो? ग्रेड डेल टी, ठीक है करो। अरे जैसे ग्रेड टी पूछा ना उसने, तुम्हारे कितना आया? 8i कैप प्लस 12j कैप माइनस 12k कैप, सही है। बड़ी जल्दी निकाला। कॉपी में नहीं क्या? अच्छा करो, पर कॉपी में भी जरूरी है। अभी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। और बिंदु है ही सही। ग्रेड टी पूछ रहा था वो, और ग्रेड टी क्या होता है? डेल वेक्टर टी। तो डेल वेक्टर तुम जानते हो, डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और ये टी। तो टी इस पर ऑपरेट कर दो आप। डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप और टी का मतलब कितना है? 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। अब तो कर लोगे, बस ऑपरेट ही करना है। करो, मैं चेक करूंगा अभी कॉपी तुम्हारी। यदि हाँ फाई एक्स बाई जेड मतलब फलाना है। यदि फाई एक्स वाई जेड बराबर 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, वाई क्यूब जेड स्क्वायर हो तो ग्रेड फाई का मान बिंदु 1 माइनस 2 माइनस 1 पर 1 माइनस 2 माइनस 1 पर ज्ञात करो। करो। कर लिया ना इस टाइप के क्वेश्चन पहले ही? ग्रेड 5 पूछ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, अदिश क्षेत्र की प्रवणता का भौतिक महत्व, फिजिकल सिग्निफिकेंस। अदिश क्षेत्र की प्रवणता का भौतिक महत्व, भौतिक महत्व का मतलब होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस। अदिश क्षेत्र की प्रवणता का भौतिक महत्व, कोष्टक में लिखो भौतिक सार्थकता, भौतिक सार्थकता, भौतिक सार्थकता। सुनो, अपन क्या करते हैं, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के मान में परिवर्तन की दर ज्ञात कर भिन्न प्रकृति की राशि का मान ज्ञात करते हैं। क्या कहा मैंने? किसी अदिश क्षेत्र में
अदिश फलन के मान में परिवर्तन की दर ज्ञात कर भिन्न प्रकृति की राशि का मान ज्ञात करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, ठीक से सुनना, विभव के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर मतलब dV अपॉन dr, अर्थात विभव प्रवणता ज्ञात होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अपन लिखते हैं ना E वेक्टर बराबर माइनस dV अपॉन dr, और ये दिशा दिखा देता हूं मैं, आर कैप। अभी आप लोगों ने एक चीज और लिखी थी, E वेक्टर बराबर माइनस डेल वेक्टर फाई। फाई क्या था? अदिश फलन। उस फाई की जगह क्या ले लिया मैंने? V। तो E वेक्टर बराबर कितना हो? माइनस डेल V, और डेल क्या है? संकारक है। अगर मैं इसको दूरी के लिए लिखूं तो क्या लिख दूं? डेल अपॉन डेल आर या डी अपॉन डी आर, डी अपॉन डी आर, पर्टिकुलर एक ही फलन के लिए। तो ये देखो माइनस dV अपॉन डी आर, आर कैप। तो मैंने क्या कहा, अपन क्या करते हैं अदिश क्षेत्र में किसी अदिश फलन के मान में परिवर्तन की दर ज्ञात कर भिन्न प्रकृति की राशि का मान ज्ञात करते हैं। मतलब जैसे E वेक्टर बराबर माइनस dV अपॉन डी आर, आर कैप, मतलब विभव के मान में दूरी के साथ परिवर्तन की दर ज्ञात कर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर अपन क्या करें, ताप में दूरी के साथ परिवर्तन की दर ज्ञात करें, मतलब क्या करें, ताप प्रवणता का मान ज्ञात करें। ताप प्रवणता क्या होती है? डेल टी। क्या होती है? डेल टी। तो अपन क्या कर सकते हैं, तापीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। और तापीय क्षेत्र का मान कितना होगा? डी टी अपॉन डी आर, और ये इसकी दिशा दिखा दो, आर के। इसी तरह से आपने एक चीज पढ़ी होगी, वेग प्रवणता, 11th क्लास में। वेग प्रवणता का मान ज्ञात होने पर स्पर्श रेखीय बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। मतलब F बराबर माइनस ईटा ए dV अपॉन डी, जेड से दिखते थे, या R लिखना हो तो R लिख दो। किससे प्रदर्शित करते हो आप? फर्स्ट टाइम 11th में पढ़ा होगा ना, dV अपॉन डी जेड लिखा या क्या लिखा? X लिख दो x दिशा में, वैसे पर्टिकुलर Z लेते हैं तो Z लिख देते हैं। ये किसका सूत्र है? वाह, हाँ तो dV अपॉन डी जेड ही लिखा है मैंने। हाँ, किसका सूत्र है ये? न्यूटन का। शांता के लिए न्यूटन का सूत्र है ये। पढ़ा है न्यूटन का सूत्र? नहीं पढ़ा? पता नहीं, फेस से तो लग नहीं रहा कि पढ़ा होगा। चलो कोई बात नहीं, लिखो इसमें, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के मान में, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के मान में परिवर्तन की दर ज्ञात कर, परिवर्तन की दर ज्ञात कर भिन्न प्रकृति की भौतिक राशि, भिन्न प्रकृति की भौतिक राशि का मान ज्ञात किया जाता है। भिन्न प्रकृति की भौतिक राशि का मान ज्ञात किया जाता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? यदि विभव का दूरी के सापेक्ष परिवर्तन, अर्थात विभव प्रवणता ज्ञात होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। लिखो, यदि फर्स्ट पॉइंट, यदि विभव V का दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन, यदि विभव V का दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन या विभव प्रवणता dV अपॉन dr, विभव प्रवणता dV अपॉन dr ज्ञात हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। देखो E वेक्टर बराबर माइनस डेल वेक्टर V होता है। ये डेल क्या है? संकारक है। अगर मैं सिर्फ एक ही दूरी को लेकर चलूं तो क्या लिख दूं? माइनस डी वी अपॉन डी आर, और ये आर कैप। ये दोनों लाइन लिख लो फर्स्ट पॉइंट डाल के। फर्स्ट तो तुमने डाल ही रखा है पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में तो लिख रहे हो तुम। नोट्स का मतलब ये होता है अपडेट होना, हर बार कुछ ना कुछ ऐड करवाना, ठीक है। सारा मेंटेन करना पड़ता है। किसी एग्ज़ाम में कोई सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है तो उसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उन सबको इनमें इंक्लूड करवाना, इस तरह से। तो ये मैटर बढ़ता ही जाता है हमेशा, घटता नहीं है कभी भी। और तुम्हारे बाद वाले जो आएंगे ना, फिर उनके कुछ अलग मिलेगा, इस तरह से चेंज होगा ये। दूसरा क्या लिखेंगे? लिखने की जल्दी मत रेखा करो, इधर समझा करो कि क्या लिखना है। दूसरा बड़ी जल्दी रहती, बोलो जल्दी से। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? यदि ताप में दूरी के साथ परिवर्तन की दर अर्थात ताप प्रवणता ज्ञात हो तो तापीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा सकता है। लिखो सेकंड पॉइंट। यदि ताप का दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन, यदि ताप का दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन या ताप प्रवणता dt अपॉन dr ताप प्रवणता dt अपॉन dr ज्ञात हो तो तापीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा सकता है। तापीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात तापीय क्षेत्र डेल वेक्टर टी बराबर डी टी अपॉन डी आर आर कैप, ये वाला माइनस डी टी अपॉन डी आर आर कैप। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे? क्या ये डी वी अपॉन डी जेड क्या है? वेग प्रवणता। क्या लिखोगे? यदि वेग प्रवणता ज्ञात हो तो स्पर्श रेखीय बल का मान ज्ञात कर सकता है। लिखो यदि वेग प्रवणता ज्ञात हो तो, यदि वेग प्रवणता ज्ञात हो तो स्पर्श रेखीय बल F का मान, यदि वेग प्रवणता ज्ञात हो तो स्पर्श रेखीय बल F का मान ज्ञात किया जा सकता है। स्पर्श रेखीय बल लगाते ना अपन, टेंजेंशियल फोर्स। स्पर्श रेखीय बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। स्पर्श रेखीय बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो F बराबर क्या? माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी जेड। किसका सूत्र है ये? न्यूटन का। अब जो तुम लोगों ने पढ़ रखे हैं ना, ये लिख लिया सबने, वही मैं तुमसे सुनता हूं। अब पढ़िए ना सबने, 12th क्लास बहुत अच्छे से। नहीं पढ़ी? क्यों? लास्ट में पढ़ी है। तुम कहाँ पढ़े हो? सारे ही? अच्छा। और ये तुम कहाँ पढ़े हो?
न्यू नेहरू, तालेड़ा, वो क्या नाम है उनकी सर? कुलदीप सर, हाँ 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 कुलदीप। RNT मतलब DK सर। अच्छा चलो लिखें। नेक्स्ट टॉपिक डालना और मुझे बताना क्या क्या है। सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन, सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन अथवा सदिश अभिवाह वेक्टर फ्लक्स, सदिश अभिवाह, अभिवाह, विवाह मत लिखना, अभिवाह, हाँ अभिवाह, कोष्टक में लिख लो फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स लिख लो कोष्टक में। ये विद्युत फ्लक्स होता क्या है? कौन बताएगा? ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है? हाँ विद्युत फ्लक्स, बल रेखाओं की संख्या, सही है। देखो विद्युत फ्लक्स या विद्युत अभिवाह क्या है? जैसे ये कोई पृष्ठ है तो इससे जो गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं उनकी जो संख्या है उसको अपन क्या कहते हैं? फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कहते हैं या क्या कहते हैं? फ्लक्स अभिवाह कहते हैं। और फ्लक्स होता क्या है? डी फाई बराबर, मैं सदिश राशि ए वेक्टर लिखूं व्यापक रूप में तो क्या लिखोगे आप? ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ds ये पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल है, तो फाई बराबर कितना होगा? इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगर बंद पृष्ठ है तो गोला कर देते हैं अपन, तो फाई बराबर इसको क्या लिखे? इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर को ए ds cos थीटा, यही लिखते हो आप लोग। अब सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं थीटा बराबर अगर कितना हो? 0 हो, थीटा बराबर कितना हो? 0 हो, तो फिर फाई बराबर क्या होगा? एडीएस मैक्सिमम होगा उस केस में। ये पृष्ठ कैसे होगा उस केस में? कैसे रखा होगा? हाँ ऐसे देखो, एक मिनट जैसे ए और ds में 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री, 0 डिग्री, ये पृष्ठ है थोड़ी देर के लिए। इसको मैं ऐसे रखूं, जो बल रेखाओं की संख्या वो इधर है ए वेक्टर अपने पास, ऐसे रखूं या ऐसे रखूं? ऐसे रखूं। अगर ऐसे रखूंगा ना मैं तो ये तो आपका ए वेक्टर, और क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है? पृष्ठ के तल के लंबवत, तो फिर इनके बीच कोण कितना हो गया? जबकि केस कौन सा है? तो फिर कैसे रखूं इसको? ऐसे रखूं? अब कैसे आया? इस वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं ना अपन। ऐसे तो फिर पूरे के देखेंगे अपन, तो फिर तो पूरे में इसके अगर ए वेक्टर इधर देखेंगे तो इसके लिए तो फिर इधर हो जाएगा, इसके लिए इधर हो जाएगा, फिर इसके लिए इधर हो जाएगा, सारे केस हो जाएंगे ना। इस वाले पृष्ठ की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले पृष्ठ, फिर तो सारे केस एक में लग जाएंगे, सारे ही केस एक में लग जाएंगे। अभी रखिए इस वाले पृष्ठ के लिए बात कर रहा हूं मैं। ये आपका ए वेक्टर इधर है, तो इस पृष्ठ को कैसे रखें अपन? ऐसे रखेंगे, तो ए वेक्टर और जो ds वेक्टर है वो क्या होंगे? दोनों एक ही दिशा में, होंगे, थीटा बराबर 0। अब अगर थीटा 90 हो तो इसको कैसे रखें? इस वाले पृष्ठ को अच्छा ऐसे रख दें। अच्छा तो ये तो ए वेक्टर और ds वेक्टर, पृष्ठ के तल के लंबवत, ठीक है। और अगर थीटा 180 डिग्री हो, मतलब यूं, हाँ, अब वो जब मैं पृष्ठ दिखाऊंगा उसको तो मैं ऐसे ही रखूंगा, तो बस कोण दिखाऊंगा, यूं मत कहना सर आपने तो ये 90 डिग्री की तरह ही रख दिया। अरे जैसे मान लो ये है ना इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, अब 90 के लिए भी मैं ऐसे ही रखूंगा और 180 डिग्री के लिए भी ऐसे ही रखूंगा,
पर 90 में मैं कोण दिखा दूंगा ये, तो आप समझ जाना भाई ऐसे रखा हुआ है। और 180 डिग्री के लिए भी इसको ऐसे रखूंगा मैं, ये इधर लाइन खींच दूंगा तो बस इनके बीच कोण दिखाऊंगा ये, तो रखूंगा तो ऐसे ही ना, पर मजबूरी है क्या करें, तो लिखेंगे सदिश क्षेत्र का अभिवा, सदिश क्षेत्र का अभिवा उस सदिश क्षेत्र में रखे, सदिश क्षेत्र का अभिवा उस सदिश क्षेत्र में रखे हुए, सदिश क्षेत्र का अभिवा उस सदिश क्षेत्र में रखे हुए किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, सदिश क्षेत्र का अभिवा उस सदिश क्षेत्र में रखे हुए किसी पृष्ठ से गुजरने वाली सदिश बल रेखाओं की संख्या को, सदिश बल रेखाओं की संख्या को दर्शाता है। सदिश बल रेखाओं की संख्या को दर्शाता है। माना ए वेक्टर सदिश क्षेत्र में एक पृष्ठ स्थित है, माना ए वेक्टर सदिश क्षेत्र में एक पृष्ठ स्थित है, अतः सदिश क्षेत्र का अभिवा, अतः सदिश क्षेत्र का अभिवा अर्थात फ्लक्स निम्न होगा, अर्थात फ्लक्स निम्न होगा। क्या होगा? डी फाई बराबर ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब यहां अगर सदिश क्षेत्र कोई दूसरा हो, जैसे मान लो आप विद्युत क्षेत्र के लिए बात करते हो, अगर तो ए की जगह क्या ई ले लेते हैं, तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और अगर बंद पृष्ठ हो तो पहले क्या बोलते थे तुम लोग? जीरो, है ना? वाह। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ए डी एस कॉस थीटा लिखेंगे ये, और फिर केस लिखेंगे अलग अलग। हाँ, डायग्राम तो बनाना ही है, उसी से तो याद रखोगे। देखो, किसी सदिश क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ये लिखा है मैंने, तो ये डायग्राम से तो याद आएगा तुम्हें। थ्योरी से पहले बच्चे के माइंड में डायग्राम आता है, याद है? और वो बात अलग है, अगर कुछ पढ़े ही नहीं तो ना तो डायग्राम याद आएगा ना थ्योरी याद आएगी। डायग्राम बनाओगे अब तीनों के लिए? बोलो ना। पहला केस ले रहा हूं मैं, इफ थीटा कितना है 0 डिग्री, देन cos 0 कितना होता है? सारे मान याद है कि नहीं तुम लोगों को? पहले ये याद है ना? वो पूछ लो किसी का भी, है ना? sin 3 पाएगा, देखो sin पाई या n पाई? sin n पाई ऑलवेज 0, राइट? sin n पाई, नहीं मैं sin की बात कर रहा हूं। sin n पाई ऑलवेज 0, n का मान 1/2 तब भी मतलब n बराबर क्या हो? 0, 1, 2, 3 सोन हो, तब आप कह सकते हो sin n पाई ऑलवेज 0, है ना? तो देखो sin 0 कितना? 0, sin पाई 0, sin 2 पाई 0, sin 3 पाई 0, sin 4 पाई 0, दैट मीन्स sin n पाई ऑलवेज 0। ठीक है, अब बात करते हैं cos की। cos, मैं पहले मान पूछ लेता हूं आप लोगों से, cos 5 पाई का मान बताओ। हाँ, cos 5 पाई, हाँ
ये -1, अच्छा। और cos 4 पाई 1, cos 9 पाई cos 0, cos पाई -1। तो इतना सोचना नहीं है, जैसे cos 0 से स्टार्ट करते हैं ना अपन, तो हाँ सम विषम से, जैसे ये 1 होता है तो cos पाई का कितना होता है -1, तो बस यही क्रम चलता रहेगा अब आगे। तो जैसे cos 2 पाई आएगा तो वो कितना हो जाएगा प्लस, cos 3 पाई आएगा कितना हो जाएगा -1। तो ये रिपीट करना बस, इतना यूं गोले मत घुमाना, यूं पाई 2 पाई 3 पाई, है ना। और फिर सबके अलग अलग टेक्टें याद करने की, क्यों? टीचर बताने के बाद बच्चा अपनी खुद स्टाइल बना लेता है, नहीं बनाता क्या? ट्रिक। अभी जैसे ये नोट्स हम लिखा रहे हैं, नोट्स लिखाने के बाद भी तुम याद करते हो ना, तो क्या करते हो अपने हिसाब से, मतलब खुद ही इंपॉर्टेंट ढूंढ लेते हो। जैसे अभी मैं कितना ही कह रहा हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, पर जब एग्जाम आएंगे ना फिर तुम देखो खुद के चलेंगे नियम तुम्हारे खुद के, अरे ये थोड़ी आएगा एग्जाम, हटाओ दूसरा पढ़ेंगे, ये नहीं आएगा दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा। तुम पता है कहावत सुनियो, समुद्र भर होता है बाल्टी भर निकालते हैं। समुद्र भर होता है और बाल्टी भर निकालते हैं, लोटा भर के पीते हैं, लोटा भर कर पीते हैं, और लोटा भर पीते हैं और बूंद बराबर लिखते हैं, बूंद बराबर लिखते हैं, और चुल्लू भर नंबर आते हैं। समझाऊं? समझाऊं कैसे? ये जो मैटर है ना, जैसे बुक्स वगैरह देखिए, तो ये समुद्र भर है, उसमें से जो हम टीचर लोग हैं वो क्या करते हैं, बाल्टी भर के निकालते हैं, मतलब सेलेक्टेड करके बाल्टी के बराबर हमने निकाल के तुम्हें दे दिया, ठीक है। फिर जब बच्चा पढ़ने बैठता है ना उसको, तो लोटा भर कर पीता है। इसका मतलब क्या है, बस जैसे बाल्टी भर के मैंने निकाली, उसमें से बच्चा कितना सा याद करता है, लोटे के बराबर, कितने से, एक लोटे के बराबर। फिर क्या करता है वो, एग्जाम जब देने जाता है तो क्या करता है, बूंद बराबर लिखता है। तुम जितना याद करके जाते हो सारा थोड़ी लिख के आते हो, 3 घंटे का पेपर होता है, कितना सा लिख के आते हो, एक कॉपी भर के, मतलब ये 10-15 पेज जो भी हैं, इतना सा भर के आते हो, तो बूंद बराबर लिखते हो। और नंबर कितने आते हैं, चुल्लू भर के। सही है ना? चलो, तो केस फर्स्ट है, थीटा 0 है, देन कॉस 0 का मान कितना हुआ, 1 हुआ। तो अपने पास जो फाई है वो क्या होगा, ए डी एस कॉस 0, मतलब फाई बराबर इंटीग्रेशन ए डी एस, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वक्र डायग्राम कैसा होगा, ये सदिश बल रेखाएं खींच देता हूं मैं। बहुत है। अब बताओ प्रश्न को कैसे रखें अपन, हाँ ऐसे ही रख दूं मैं इसको, तो ये तो ए वेक्टर हो जाएगा और ये डी एस वेक्टर, समझ जाओगे। ये रखा यूं ही है, पर यूं कैसे बनाऊं मैं, सर ये लाइनें थोड़ी यूं कर दे। अच्छा यूं कर दूं, डिजाइन चेंज कर दूं, ये ले, हाँ ये ले, समझ जाओगे। अब दीवारें ऊंची कर दूं, बनाओ। टाइम है ना अभी, 3 केस हो जाएंगे, नहीं हो गया, बस बस अभी 1 मिनट कर रहे हैं खत्म। दूसरा केस में लिख देता हूं, इफ थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0, तो फाई बराबर इंटीग्रेशन एडीएस कॉस 90, मतलब फाई बराबर कितना हो गया 0। बताओ कैसे रखें ऐसे रख दूं, इसमें भी कोई दूसरी डिजाइन बनानी है क्या ये डी एस फैक्टर 90 डिग्री।
अपने आप तो तुम्हें दिख जाएंगे कौन से हैं, पता लग जाएगा, चाहे कैसे भी रखो उसको आप। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आधे नंबर में, और ये इतनी चीजें लिख रहे हैं ना अपन, आधे नंबर के लिए लिख रहे हैं। क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा तुम्हें कि कौन सा आने वाला है, टेंशन मत लेना, बट इसका मतलब ये नहीं कि वही पढ़े, ऐसा थोड़ी होता है। नंबर लाने के लिए मत पढ़ो। और अभी मैंने एक चीज बोली थी, तुम लोगों ने वो काम नहीं किया क्या? हाँ कर लिया, कर लिया क्या सबने? नहीं किया ना अभी तो? एक सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया ना? अभी तो हमें पता नहीं है कि क्या करें। हाँ साले तीनों ही समझ में नहीं आते कौन से छोड़े। हाँ क्यों आशीष? किससे? ओनली बीएससी करेगा तू तो? इसके बाद पढ़ाई छोड़ देगा? फिर पढ़ाई छोड़ देगा तो नौकरी लगेगा फिर? ये 180 डिग्री है ना, तीनों केस कर दिए मैंने ये। अब कल अपन देखो, इस पूरी यूनिट में 3 टॉपिक हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं। एक तो ये ग्रेडियंट मैंने आप लोगों को पढ़ाई दिया, इसके बाद कल डाइवर्जेंस पढ़ाऊंगा मैं, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, इसके बाद कर्ल। ये जो 3 टॉपिक हैं ये 10 नंबर में आते हैं। 3 टॉपिक, एक तो ग्रेडियंट, एक डाइवर्जेंस, मतलब हिंदी में बोलते हैं अपसरण। अपसरण, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको हिंदी में बोला नहीं जाता, मतलब अच्छा नहीं लगता बोलना। जैसे अभी वेक्टर लिखते हो तुम, जैसे मान लो मैं ए वेक्टर लिखूं तो ए वेक्टर ऐसे लिखता हूं ना, अगर मैं इसको यूं कहूं कि ए सदिश, तो तुम भी हंसोगे। हंसोगे कि नहीं हंसोगे? ए सदिश बड़ा ही नहीं लग रहा। हाँ, तो डाइवर्जेंस और जो कर्ल है, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 10 नंबर में पूछे जाएंगे, जो कल से ही मैं स्टार्ट करूंगा। छुट्टी मत करना कोई भी, ठीक है? आज इतना ही पढ़ेंगे।